पागलपन है ये? इच्छा सामने से इतने बड़े खतरे को बुलावा दे रही है। शांत सिप्ली शांत। कैसे शांत हो जाऊं? इच्छा उस शक्ति के बारे में जानती भी नहीं है, उस शक्ति का अंदाजा भी नहीं है उसे, और जानबूझकर उसे चुनौती देना मतलब। आज तक इच्छा ने कोई भी काम बिना सोचे समझे किया है क्या? नहीं। अरे भरोसा रखो उस पर। जहां हम लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां इच्छा का दाव शुरू होता है। सामने वाला समझ भी नहीं पाता और इच्छा अपनी चाल खेल जाती है। भाई रास्ता साफ है, छोटा जहाज भी कहीं दिखाई ना दे रहा है। चलो। कहाँ जा रहे हो? अरे टाइटैनिक, चल बीच में सर, भाई को अंदर जाना, चल। अंदर जाना मना है। अरे अपू बेटा तू देख ना राके, भाई ने हेलमेट पहन रखा है। अब ना भाभी भाई का चेहरा देख पाएंगी ना भाई भाभी का। चल हट बीच में से। अरे लेकिन पापा की आंखें तो खुली है ना। अरे बस इतनी सी बात। भाई की आंखों में पट्टी बांध देंगे हम। आंखों पे पट्टी बांध के पापा मम्मी की मेहंदी कैसे देखेंगे? हंडी? अरे अपू हंडी देखनी होती तो यहाँ क्यों आता, रसोई में जाता ना। अरे भाई घर की हंडियों में किसको इंटरेस्ट है? आपको अच्छी अच्छी हंडियां देखनी है तो मार्केट में नए नए डिजाइन की हंडियां आई हैं, चलो। अरे पापा मैं हंडी की नहीं मेहंदी की बात कर रहा हूँ। आंखों पे पट्टी बांध के आप मम्मी की मेहंदी कैसे देखेंगे? जवाब दे भाई। ये बात तो मैंने सोची ना। ओ भाई आप एक काम करो, आप भाभी के कमरे में ना गर्दन झुका के चले जाओ। भाभी की मेहंदी देखकर वापस चले आना। चने खाना? अरे चने खाने का समय ना है अभी तो मुझे सिर्फ ममता की मेहंदी देखनी है। अरे चने खाने को ना कह रहा हूं मैं कह रहा हूं वापस चले आना। चलो अभी अंदर। नहीं, मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं। दादी ने पापा को मम्मी के बचाने से मना किया ना। अरे टाइटैनिक तू समझ ना रहा है, दादी ने कहा है चेहरा देखने से पति पत्नी के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है, हाथ देखने से कुछ ना होवे। चलो भाई। और अगर हो गया तो? और अगर हो गया तो? छोटे रहने दे, मैं शादी के बाद ही ममता की मेहंदी देख लूंगा। चल। मेरे पापा कितने भोले हैं, मम्मी भी सीधी सादी है। पता नहीं मेरे पास ये शैतानी दिमाग कहाँ से आया। मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आओ मेरे सामने। नहीं, तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम कायर हो। तुम सिर्फ पीठ पीछे वार करना जानते हो। मेरे सामने आके वार करने की या मेरे वार को झेलने की हिम्मत नहीं है तुम में। अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझते हो ना, और एक सपोली से डर गए। अरे लानत है तुम पर। दिमाग को भेदने वाला दिल का इतना कमजोर होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बस अब अपनी हार मान जाओ और इंसानी बस्ती से दूर चले जाओ। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा विनाश। और तुम्हारे साथ साथ इस पूरी अच्छाई का विनाश। अच्छाई ना कभी खत्म हुई है और ना कभी होगी। तुम जैसे कई आए और कई चले गए, लेकिन अच्छाई जहाँ थी वहीं रहेगी। उसी के दम पर ये दुनिया कायम है और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी बुद्धिराज ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे खत्म करने के लिए एक इच्छा पैदा हुई है। लेकिन आज इतिहास बदलेगा, आज बुराई जीतेगी, आज बुद्धिराज जीतेगा। मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन जो जो अच्छाई का दुश्मन है वो इंसानियत का दुश्मन है, और वो मेरा भी दुश्मन है। आओ तो फिर देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। अपनी जितनी शक्ति आजमानी आजमा लो। मैं यहाँ तुम्हारे सामने कवच की तरह खड़ी रहूंगी और तुम मुझे भेद कर नहीं जा सकते।
जाओ। उठो। ये शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहाँ देखा है मैंने इसे? क्या सोच रही हो इच्छा? हाँ? यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही हो? हाँ? ये मत भूलो, मैं विशेषगढ़ से आई हूँ। मुझसे बचना नामुमकिन है। मुझे छेड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मैंने किसी को नहीं छेड़ा है। मैं सिर्फ मेरे घर को, मेरे अपनों को और मेरे नागिस्तान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बचा पाओगे उन्हें। मैं सब खत्म कर दूंगी। मेरी ताकत तो तुम देख ही चुकी हो। एक ही बार में तुम्हें धूल चटाती। अरे तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है मेरे सामने। तुम क्यों कर रही हो ये सब? नागिस्तान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नागिस्तान, नफरत है मुझे नागिस्तान से, वहां के नागों से। नागिस्तान के नाग प्रजाति पर कलंक है। एक और, हम पूरी दुनिया पर दहशत फैलाना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, और तुम? दुनिया को दहशत से नहीं, प्यार से जीता जाता है। बंद करो अपनी ये बकवास। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी इसी वक्त नागोमी देव के पास पहुंचा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं इच्छा। सबसे पहले मैं उन्हें मारूंगी जिन्हें तुम इतनी जान से ज्यादा प्यार करती हो। वो पहलवान परिवार। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी उस परिवार को। करूंगी। उस परिवार की एक एक सदस्य की आरती उठवाऊंगी। बस बहुत बोल चुके तुम। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, चलो देखते हैं अब से 24 घंटों में बुद्धिराज उस परिवार के एक एक सदस्य के दिमाग पर वार करेगा, उन्हें कमजोर कर देगा, पागल कर देगा उन सबको, और फिर मैं उन्हें खत्म कर दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इन मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अगर इस लड़ाई में किसी की हाथ होगी तो वो तुम्हारी होगी। मुझे भी देखना है कि तुम उस परिवार को कैसे बचाती हो। जाओ जाओ इच्छा। उफ, जिसका डर था वही हुआ। विशालगढ़ की शक्तियों के सामने इच्छा की शक्ति कम पड़ती जा रही है। मुखिया जी, ये तो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो फिर घर के बाकी सदस्यों की रक्षा कैसे करेगी? हम सब भी ना अपनी शक्तियां उसे दान कर देते हैं, शायद हमारी शक्तियां उसे बचा पाए। नहीं सिपली, इच्छा नहीं मानेगी। ये चुनौती उसने दी है और ये उसकी अपनी लड़ाई है, और जहां तक मैं इच्छा को जानता हूं वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। लेकिन मेरी सपोली। नागोमी देव पर विश्वास रखो, वही उसे इस लड़ाई को लड़ने का हौसला और बल देंगे। ए शमशान घाट के वासियों, आओ। मैं विशेषगढ़ की राजकुमारी, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। आओ।
अभी इसी वक्त विशेलगढ़ जाओ, मेरा एक संदेशा पहुंचाओ। हम बहुत जल्द नागिस्तान पर हमला करने वाले हैं। वहां के एक एक नाग को कुचलकर नागिस्तान की हस्ती मिटानी है। सबसे कह दो अपनी शक्तियों के साथ तैयार रहे। हमें नागिस्तान में विशेलगढ़ का निर्माण करना है। जाओ जाओ। विशैली, ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? अच्छी खासी वो इच्छा हमारे हाथ आई थी, उसे तो उसी वक्त मार देना चाहिए था। मुझे छोटी छोटी खुशियां बटोरने का कोई शौक नहीं है। मैं नागिस्तान पर हमला करूंगी और जीत का जश्न मनाऊंगी। लेकिन इच्छा के साथ तुम्हारी चुनौती, उसका क्या उद्देश्य है? अगर मैं इच्छा के गले पर तलवार भी रख दूं, तब भी वो मुझे नागिस्तान का पता नहीं बताएगी। लेकिन जब ये पूरा पहलवान परिवार पागल होगा, तब मैं तलवार की नोक उनकी गर्दन पर रख के इच्छा को मजबूर करूंगी कि वो मुझे नागिस्तान का पता बताए। और फिर होगा आक्रमण, नागिस्तान पर विशेलगढ़ का आक्रमण। वाह, कमाल की योजना है विशैली। और शुरुआत तुम्हें करनी है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। पहलवान परिवार के एक एक सदस्य को पागल कर दो। अब फिर हो और मेरा पहला शिकार होगा वो बबल। नहीं, बब्बल नहीं, कोई और शिकार ढूंढो। और जब तक मैं ना कहूं बब्बल पर हमला मत करना, समझे? भाई मैंने 200 की लड़ी मंगाई थी, घी के कनस्तर बनाए थे, वो कहाँ हैं? शादी के बाद भेजेगा क्या? अब भेज, जल्दी भेज। हो प्रबल साहब अपनी शादी की तैयारी खुद ही कर रहे हैं। अच्छा है भाई, दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। क्या नसीब वाला है तू, लोग एक शादी नहीं झेल पाते और तू दो दो कर रहा है। पिताजी शादी दूसरी है, पर बीवी तो पहली वाली है ना। अरे बेटे, ऐसे हालातों में तो और मुश्किल हो जावे है। मैं तो अपनी पहली शादी को बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है? क्या? हाय हाय, आज कह रहे हो पहली शादी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, कल को कहोगे मुझे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, परसों कहोगे खुद को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, और तरसों बोलोगे हम आपके हैं कौन? बताओ। बस, ये तो तेरी बातें ठोकने की आदत है ना, इस पे बड़ा प्यार आवे है मुझे। इन्हीं बातों पर फिदा होकर तो मैंने तुझसे शादी करी थी। अरे पगली, तुझे तो बस मैं ही झेल सकूं। आज क्या कर रहे हो? अम्मा जी आ जाएंगी। आने दे माँ को। ये खड़क प्रताप सिंह किसी से नहीं डरता। ए खड़क, क्या कर रहा है तू? बस कर। माँ 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 जी, माँ चुप रहो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे दादाजी, वो दादी नहीं, मैं था। अपने दादा के साथ मजाक करता है? अरे नाना पिताजी, अप्पू तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं समझा कुछ और कर रहा था। तू एक बार फिर से बता, तेरी दादी कैसे करती है? ए छोरा, क्या कर रहा है तू? बस कर। कितना हंसता खेलता प्यारा घर है, कितने खुश हैं सब लोग। और वो विशेलगढ़ वाली नागिनी से नहीं, मैं इस घर पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। साथिया साथिया मेरे साथिया। तुम्हें जो बार बार मुझसे टकराती हो, ये अनजाने में होता है कि तुम जानबूझकर मुझे लाइन मारती हो?
यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ बब्बल जी। तो पूछो ना, मेरा जवाब तैयार है। वो क्या है ना, कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है तो फिसल जाता हूँ। अब तुम अमृता तो हो नहीं कि जानबूझकर तुम्हारी बाहों में आऊंगा। अमृता की बाहों में जो सुकून है ना, वो तुम्हारी बाहों में कहाँ। बब्बल जी, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है, आप मुझसे उलझेंगे ना तो मैं क्या कर लोगी? आपको डस लूंगी। नागिन हो क्या? हाँ, जहरीली नागिन हूँ। मुझ पर जहर नहीं, सिर्फ प्यार काम करता है। वैसे तुमने अमृता को कहीं देखा है? क्यों, आपकी जेब में नहीं है क्या? और रखने का इरादा भी नहीं है। वो क्या है ना, भगवान ने इतना बड़ा दिल दिया है तो सोच जहाँ रखना है रखिए, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अमृता, तुम कहाँ थी? तुमने तो कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठी। जी जानबूझकर कर रहे हैं ये सब, उन्हें पता है मुझे तकलीफ होती है, फिर भी। क्या बात कर रही हो? बब्बल को तुम्हारी तकलीफ के बारे में पता चल गया? तुमने उससे बुद्धिराज के बारे में तो नहीं बताया? अरे वाकू, मैं इस तकलीफ की बात नहीं कर रही हूँ। फिर और कौन सी तकलीफ है तुम्हें? छोड़ वो सब, फिलहाल हम ये सोचते हैं कि हमें उस विशेलगढ़ की नागिन और बुद्धिराज से कैसे निपटना है। ये चुनौती आसान नहीं है इच्छा। मैं जानती हूँ, हम जिससे लड़ रहे हैं वो एक भंवरा है, एक ऐसी शक्ति जिसकी किसी भी चाल का हमें कोई अंदाजा नहीं है। सालों पहले मुखिया जी ने मुझे एक धूमकेतु की कहानी सुनाई थी, जो कभी भी कहीं से भी प्रकट हो सकता है। ये बुद्धिराज भी उसी धूमकेतु की तरह, जो अचानक भन्नाता हुआ आएगा और किसी के भी दिमाग को भेद देगा। कैसे रोकोगी इसे तुम? मैं शक्ति को रोक पाऊं या ना पाऊं, लेकिन इस घर के लोगों को खतरे से आगाह तो कर सकती हूँ ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इनको बोलूंगी क्या। ना ना ना, वो ना जिसमें मैसेज फ्री हो ना, वो वाला पैकेज एक्टिवेट कर। हाँ हाँ, और आज के आज कर, समझा? हाँ हाँ। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे माँ, मैं सोच रहा था कि सबको फोन पे ही नहीं होता दे देते हैं। सही कह रहा है तू, कार्ड छपाने का समय कहाँ है हमारे पास, शादी जो सर पर खड़ी है। हाँ। अच्छा सुनिए सुनिए, मुझे आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है छोरी, तू तो बड़ी टेंशन में लग रही। टेंशन वाली तो बात है अंकल जी, मैंने अभी अभी टीवी पे देखा है, हमारे गांव में एक जहरीला भंवरा दिखा है, और जब वो इंसान को काटता है तो उसकी जान ही निकाल लेता है। शान? अरे पहलवानों की शान इतनी सस्ती ना है कि कोई भी हरा गहरा कम कर दे। प्रबल भैया, मैं शान की नहीं, जान की बात कर रही हूँ। ए छोरी, वो भंवरे के काटने का कोई इलाज विलाज बताया उन्होंने? हाँ दादी, एक दवाई है जिसे छिड़कने से भंवरा भाग जाता है। तो ठीक है माँ, मैं दवाई लेके आता हूँ। वैसे तो उस भोरे के लिए खड़क प्रताप सिंह का थप्पड़ ही काफी है, लेकिन अगर दवाई भी साथ में हो तो ठीक है। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं दवाई ले आई हूँ। जब भी किसी को भंवरे की आवाज सुनाई दे, फौरन मुझे बुला लेना, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? कितनी प्यारी छोरी, सबका कितना ख्याल रखती है। कोशिश तो तुम्हारी अच्छी है अच्छा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब बुद्धिराज के कहर को तुम नहीं रोक पाओगे।